संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमस्कार। आज हम वचनामृत का आगे का भाग चिंतन करने जा रहे हैं। वैसे मैं जानता हूँ वचनामृत का मंगलाचरण जो है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। साधारणतः वचनामृत का पाठ जब किया जाता है तो मंगलाचरण के रूप में श्रीमद्भागवत से यह श्लोक गाया जाता है। यहाँ विशेष रूप से यह जो भागवत का श्लोक है जिसमें यह शब्द आते हैं कि ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम। कल्मष का अर्थ होता है पाप, पाप से मुक्ति। भगवान का चिंतन करने से पाप की मुक्ति, या यह याद रखना है कि भगवान में, ईश्वर में वह सामर्थ्य है, चाहे हमने जितने भी पाप किए हों, हमारा जीवन जितना भी अशुद्ध क्यों न हो, भगवान में यह सामर्थ्य होता है या है कि उनकी कृपा से जीव पाप मुक्त होकर निश्चित रूप से जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ता है। महेंद्र नाथ गुप्त मास्टर वह जिंदगी में इस कदर परेशान हो गए थे, काफ़ी टूट गए थे एक तरह से। उनका जीवन वैसे सुखी नहीं था जिस समय वे श्री रामकृष्ण देव के पास पधारे थे। जैसा हम लोगों ने महेंद्र नाथ गुप्त जी का श्री रामकृष्ण देव से प्रथम दर्शन और द्वितीय दर्शन दोनों का ही अध्ययन किया है, और हम भली भांति इस बात से परिचित हैं कि महेंद्र नाथ गुप्त बहुत सोच समझकर श्री रामकृष्ण देव के पास नहीं पहुँचे थे। इसीलिए यह एक ईश्वरीय योजना के अनुसार यह बात हुई थी, ऐसा हम कहते हैं, क्योंकि महेंद्र नाथ गुप्त का श्री रामकृष्ण देव के पास आना, उस समय उनकी मानसिक अवस्था बहुत खराब थी। लगभग उस समय वे आत्महत्या करने की भी सोच रहे थे। इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महेंद्र नाथ गुप्त सांसारिक बातों को लेकर किस कदर परेशान या परेशानी से गुज़र रहे होंगे। उनकी मानसिक अवस्था बहुत ख़राब थी। आत्महत्या करने की इंसान कब सोचता है? जब उसके जीवन में उसको लगता है कि सुख प्राप्ति के सभी रास्ते जैसे बंद हो गए हैं, और उसी वक्त अगर कोई उनके जीवन में आशा का प्रदीप जलाता है। ठीक यही बात शायद महेंद्र नाथ गुप्त के जीवन में भी हुई। श्री रामकृष्ण देव के पास आए और श्री रामकृष्ण देव से उपदेश प्राप्त करने के पश्चात एक सुंदर जीवन यापन करने की और सफल जीवन यापन करने की चाहत उनके अंतःकरण में पूरी तरह से जागृत हो गई। तो एक तरफ यशस्वी सुखी जीवन यापन करना, तो दूसरी तरफ आध्यात्मिक उन्नति करते हुए
भगवान लाभ या ईश्वर लाभ ही जीवन का उद्देश्य है और उसको मैं निश्चित रूप से हासिल कर सकूँगा। ये दोनों ही प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा महेंद्रनाथ गुप्त के जीवन में श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आने के पश्चात खेलने लगी। वैसे देखा जाए तो आपके और हमारे जीवन की कहानी क्या है? महेंद्रनाथ गुप्त की तुलना में मुझे लगता है कि हम लोग तो बहुत सुखी हैं। हमारे जीवन में आत्महत्या करने की नौबत ही नहीं है। हमारे जीवन में उसके पहले ही जैसे श्री रामकृष्ण देव का प्रवेश हो गया है और उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन से हमारे जीवन में हमारा सांसारिक जीवन सुखी भी होगा और मनुष्य जन्म सफल भी होगा। तो महेंद्रनाथ गुप्त श्री रामकृष्ण देव से जो मिलने आए हैं, उनका दर्शन करने आए हैं, वचनामृत में उसको शीर्षक दिया गया है परिच्छेद 3, परिच्छेद नंबर 3, तृतीय दर्शन। थोड़ा सा वचनामृत से अभी हम पाठ करते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। नरेंद्र भवनाथ तथा मास्टर उस समय वराहनगर में अपनी बहन के यहाँ ठहरे थे। जब से श्री रामकृष्ण के दर्शन हुए तब से मन में सब समय उन्हीं का चिंतन चल रहा है। मानो आँखों के सामने सदा वही आनंदमय रूप दिखाई दे रहा हो, कानों में वही अमृतमयी वाणी सुनाई दे रही हो। मास्टर सोचने लगे, इस निर्धन ब्राह्मण ने इन गंभीर आध्यात्मिक तत्वों को कैसे खोज निकाला, किस प्रकार उनका ज्ञान प्राप्त किया। इसके पहले उन्होंने इतनी सरलता से इन गूढ़ तत्वों को समझाते हुए कभी किसी को नहीं देखा था। मास्टर दिन रात यही विचार करने लगे कि कब उनके पास जाऊं और उन्हें देखूं। देखते ही देखते रविवार 5 मार्च 1882 आ गया। वराहनगर के नेपाल बाबू के साथ दोपहर को 3-4 बजे के लगभग वे दक्षिणेश्वर में आ पहुँचे। देखा श्री रामकृष्ण अपने कमरे में छोटे तख्त पर विराजमान है। कमरा भक्तों से ठसाठस भरा हुआ है। रविवार के कारण अवसर पाकर कई भक्त दर्शन के लिए आए हैं। उस समय मास्टर का किसी के साथ परिचय नहीं हुआ था। वे भीड़ में एक ओर जाकर बैठ गए। देखा श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ प्रसन्न मुख हो वार्तालाप कर रहे हैं। तो एक छोटा सा वर्णन यहाँ हमें महेंद्रनाथ गुप्त अर्थात मास्टर के द्वारा प्राप्त हो रहा है। और यहाँ कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। मास्टर के मन की अवस्था बड़ी सुंदर यहाँ व्यक्त हो रही है। जैसा मैंने कहा कि मास्टर जो हैं संसारग्रस्त हैं और उनके जीवन में श्री रामकृष्ण देव का आगमन हुआ है। और यहाँ मास्टर अपने मन का भाव व्यक्त कर रहे हैं। वह व्यक्त कैसे हो रहा है? मास्टर बोल रहे हैं, जब से श्री रामकृष्ण के दर्शन हुए हैं तब से मन में सब समय उन्हीं का चिंतन चल रहा है। यह पहला पॉइंट है।
कि जब से श्री रामकृष्ण देव से मिले हैं, उनका दर्शन हुआ है, सब समय इनका चिंतन हो रहा है, श्री रामकृष्ण देव का चिंतन हो रहा है। तो सिर्फ चिंतन हो रहा है, इसका मतलब उनका मन श्री रामकृष्ण देव की बातों में, उसकी सोच में डूबा हुआ है। अब दूसरा पॉइंट महेंद्रनाथ गुप्त वर्णन कर रहे हैं, मानो आँखों के सामने सदा वही आनंदमय रूप दिखाई दे रहा हो, कानों में वही अमृतमयी वाणी सुनाई दे रही हो। यहाँ दो बातें आई हैं। पहले महेंद्रनाथ गुप्त कह रहे हैं, जब से ठाकुर से श्री रामकृष्ण देव से मुलाकात हुई है, उनका ही चिंतन चल रहा है, अर्थात माइंड इज एंगेज्ड इन थिंकिंग अबाउट श्री रामकृष्ण। उसके बाद में बोल रहे हैं, आँखों के सामने श्री रामकृष्ण देव की आनंदमयी मूर्ति, आनंदमयी रूप दिखाई दे रहा है। सो द आईज आर इन्वॉल्व्ड इन विजुअलाइजिंग द रूप, द फॉर्म ऑफ श्री रामकृष्ण। उसके बाद में वर्णन कर रहे हैं, कानों में वही अमृतमयी वाणी सुनाई दे रही है। ही इज़ रिकॉलिंग, क्या कर रहे हैं? श्री ठाकुर के उपदेशों को, वाणी को बार बार अपने मन में जैसे दोहरा रहे हैं, और वह मन में जो दोहरा रहे हैं उनके कान सुन रहे हैं। श्रवणेन्द्रिय, कानों को हम संस्कृत में बोलते हैं श्रवणेन्द्रिय। तो आँखें श्री रामकृष्ण देव के रूप में उलझी हुई हैं, मन श्री रामकृष्ण देव के उपदेश और वाणी को चिंतन करने में लगा हुआ है, कान श्री रामकृष्ण देव की वाणी सुनने में लगे हुए हैं। मास्टर गहरे चिंतन में डूब गए हैं। देखो, ये जो गहरे चिंतन में डूब जाना, इसी को एक तरह से ध्यान करना कहते हैं। तो महेंद्रनाथ गुप्त बहुत सहजता से जैसे श्री रामकृष्ण देव का ध्यान कर रहे हैं, उनके उपदेशों को लेकर सोच रहे हैं, और सोचते सोचते उनके मन में विचार क्या आ रहा है कि कैसे ये आध्यात्मिक तत्व जो हैं बड़े गंभीर हैं, बड़े कठिन ऐसे आध्यात्मिक तत्व जो हैं, ये सब आध्यात्मिक तत्व श्री रामकृष्ण देव को कितनी अच्छी तरह से याद हैं। सिर्फ याद नहीं, मास्टर यह सोच रहे हैं कि इनका समझाने का तरीका कितना आसान है, कितनी सरलता से ये कठिन बात आसान करके हम लोगों को समझा रहे हैं। तो यहाँ एक बात हमें याद रखनी है। देखिए, ये जो तृतीय दर्शन है, इसका प्रारंभ गीता के एक श्लोक से हुआ है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। महेंद्रनाथ गुप्त ने वचनामृत में, या गुजराती में जिसको हम कथामृत कहते हैं, कथामृत में ये जो वर्णन किया है, हर शब्द, हर चीज़ को बड़े ध्यान से सोचना है, पढ़ना है। ऐसे ही झट से पढ़ लिया और आगे चले गए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सोचना है, रुक रुक कर, आस्वाद लेकर, आनंद लेकर, बात समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो महेंद्रनाथ गुप्त ने तृतीय दर्शन के प्रारंभ में यह गीता का श्लोक लिख दिया है। क्यों? जरा इसको अगर हम इसको लेकर अगर हम चिंतन करते हैं तो इस श्लोक का अर्थ यह हो जाता है कि सब प्राणियों में
सर्वभूतस्थम आत्मानम, वह जो परब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, वह कण कण में समाये हुए हैं। यह जो सृष्टि हम देख रहे हैं, यह जो संसार हम देख रहे हैं, इस संसार में वास्तविक भगवान ही बसे हुए हैं। हम सभी लोग वास्तविक भगवान को ही देख रहे हैं, लेकिन हम भगवान को देख रहे हैं, क्या हम इसको जान रहे हैं? तो हम जान नहीं रहे। हम ऐसे अज्ञानी हैं, इसीलिए हमारे देखने में, हमारे बुद्धि में भेदभाव है। लेकिन भगवान जो होते हैं, परब्रह्म जो हैं, उनमें भेद बुद्धि नहीं होती। तो यह जो श्लोक श्री रामकृष्ण देव को उद्देश्य करके महेंद्रनाथ गुप्त लिख रहे हैं, जैसे हम लोगों को सचेत करते हैं, सचेतन कर देते हैं, अलर्ट कर देते हैं कि भाई जिनका दर्शन करने मैं जा रहा हूँ वे श्री रामकृष्ण कैसे हैं? सर्वत्र समदर्शनः, सर्वत्र समदर्शनः। ये जो बात है, भगवान श्री रामकृष्ण देव के पास जब हम जाएंगे तो भगवान श्री रामकृष्ण यह नहीं देखेंगे कि हम में कितने दोष हैं, हमने कितने पाप किए हैं। वह यह नहीं देखेंगे, वह यही देखेंगे कि अरे मैं जो इस धरती पर मानव देह धारण करके आया हूँ और जिनको मैं इस जगत में देख रहा हूँ, यह सकल मानव जात और यहाँ के पशु पक्षी पेड़, यह सब तो मेरे ही द्वारा निर्मित है और मेरा ही चैतन्य इन सभी में बसा हुआ है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बातों को? तो यहाँ महेंद्रनाथ गुप्त ने बड़े ही सांकेतिक रूप से हमें सचेतन कर दिया है कि जब भी हम श्री रामकृष्ण देव के पास जाएंगे, हमें यह याद रखना है कि हम प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे हैं और प्रभु हमारे गुण दोषों को लेकर नहीं चिंतन करेंगे। हमारे गुण दोष देखकर श्री रामकृष्ण हमसे नाराज निश्चित नहीं होंगे, वरम श्री रामकृष्ण देव उनके चरणों में अगर हम उनके दर्शन के लिए अगर हम जाते हैं तो श्री रामकृष्ण देव हमें इस दुर्गुणों से कैसे मुक्त होना चाहिए इसका मार्गदर्शन करके हमको आगे बढ़ाने का सामर्थ्य प्रदान करेंगे। इसलिए महेंद्रनाथ गुप्त ये जो वर्णन करते हैं, 5 मार्च रविवार वराहनगर के नेपाल बाबू को साथ लेकर वह दक्षिणेश्वर गए हैं। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में छोटे तख्त पर विराजमान है और कमरा भक्तों से ठसाठस भरा हुआ है, अर्थात सभी भक्तों के अंतःकरण में श्री रामकृष्ण देव की मधुर वाणी और उनके उपदेश सुनने का आग्रह संपूर्ण रूप से जाग उठा है। और शायद श्री रामकृष्ण देव की मधुर वाणी और आध्यात्मिक उपदेश सुनने का आग्रह आप लोगों में भी निश्चित रूप से मुझे लगता है जागृत हो गया है। और इसीलिए आप श्री रामकृष्ण देव की वाणी और उपदेशों को लेकर यह जो ऑनलाइन वचनामृत का, कथामृत का अध्ययन यह जो हमने आरंभ किया है, आप सुनने के लिए बैठे हुए हैं। अर्थात आप ये जो कथामृत की बातें सुन रहे हैं उसके पीछे भगवान श्री रामकृष्ण देव की कृपा काम कर रही है। महेंद्रनाथ गुप्त वर्णन कर रहे हैं, श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ
प्रसन्न मुख हो वार्तालाप कर रहे हैं। एक 19 साल के लड़के की ओर देखते हुए श्री रामकृष्ण बड़े आनंद के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। लड़के का नाम है नरेंद्र। अभी ये कॉलेज में पढ़ते हैं और साधारण ब्राह्म समाज में कभी कभी जाते हैं। इनकी आँखें पानीदार और बातें जोशीली हैं, चेहरे पर भक्ति भाव हैं। तो यहाँ महेंद्र नाथ गुप्त नरेंद्र नाथ का अर्थात भविष्य में जिनको हम स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानते हैं, उनका भी यहाँ महेंद्र नाथ गुप्त वर्णन कर रहे हैं कि ये नरेंद्र नाथ कैसे हैं। 19 साल की उनकी उम्र है और देखने में कैसे हैं, तो आँखें बहुत पानीदार हैं और बातें जोशीली हैं। अर्थात नरेंद्र नाथ इज़ फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ एंथुजियाज़म, फुल ऑफ जिज्ञासा। वे ब्राह्म समाज में कभी कभी जाते हैं। यह जो महेंद्र नाथ गुप्त लिख देते हैं, क्यों लिखते हैं, ब्राह्म समाज में जाते हैं, यह लिखने की क्या ज़रूरत थी? ऐसा अगर हम चिंतन करते हैं तो ये जो आगे चलकर श्री रामकृष्ण देव और नरेंद्र नाथ का जो वार्तालाप हम पढ़ने वाले हैं, तो नरेंद्र नाथ की मनोभूमिका, उनकी मानसिकता अगर हमसे परिचित अगर उनसे हम नहीं रहेंगे तो हम ठीक से बात को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मास्टर साफ शब्दों में यह बता देते हैं कि नरेंद्र कॉलेज में पढ़ रहा है, साधारण ब्राह्म समाज में कभी कभी जाता है। साधारण ब्राह्म समाज में जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि वह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। और आगे चलकर मास्टर को अनुमान से मालूम हुआ कि विषयासक्त संसारियों की बातें चल रही हैं। देखो, बहुत सुंदर और बड़ा ही मर्मग्राही वर्णन महेंद्र नाथ गुप्त करते हैं। वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, ये जो वर्णन हमने पढ़ा, कमरों में कमरा जो है भक्तों से ठसाठस भरा हुआ है। तो ये जो भक्त पधारे हैं, ये भक्त कैसे हैं? तो भाई ये सभी विषयासक्त संसारी हैं और उनको लेकर बात चल रही है। तो हमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे अंतःकरण में भी कुछ सांसारिक बातें होगी, कुछ विषय चिंतन होगा और उस बात को लेकर, उस भाव को लेकर अगर हम श्री रामकृष्ण देव के पास चले जाते हैं तो श्री रामकृष्ण देव हमसे नाराज़ होकर हमको भगा नहीं देंगे। उल्टा क्या करेंगे, हमको कहेंगे आओ आओ कमरे में बैठो और फिर हमसे वार्तालाप करेंगे। देखिए कितनी सुंदर आशा महेंद्र नाथ गुप्त हमारे अंतःकरण में जगाते हैं कि अगर आप विषयासक्त हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। और क्या चर्चा हो रही है, ये लोग ईश्वर भक्त धर्मपरायण व्यक्तियों की निंदा किया करते हैं। फिर संसार में कितने दुर्जन व्यक्ति हैं, उनके साथ किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए, ये सब बातें होने लगी है। तो ये जो बात हो रही है, देखिए हमारे लिए ही यह बात हो रही है। यह जो वर्णन है कि विषयासक्त लोग जो होते हैं, अक्सर उनको ईश्वरीय बातें सुनने में आनंद नहीं आता, उनको सद्गुणों का पालन करना इतना अच्छा नहीं लगता। और समाज में सद्गुणी लोग और दुर्गुणी लोग दोनों ही रहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी एक लेक्चर में कहा है कि अगर हम यह चिंतन करें कि संसार में सभी लोग अच्छे हो जाएं, तो भावना तो बहुत अच्छी है कि संसार में सभी लोग सद्गुणी हो जाएं, लेकिन क्या वैसा होता है?
कभी कभी वास्तव अर्थात हकीकत और सपना अलग हो जाता है। ड्रीम एंड एक्चुअल फैक्ट, इसमें बहुत अंतर होता है और वास्तविकता का, हकीकत का सामना हमको ही करना पड़ता है। तो ये संसार में रहते हुए अच्छे लोग भी हैं और दुर्गुणी लोग भी हैं, तो इनके साथ हमको उठना बैठना है। तो हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में हम कैसे रहें, कैसा जीवन यापन करें, क्योंकि कभी अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता है तब तो कोई प्रॉब्लम हमको महसूस नहीं होता, लेकिन जब दुर्गुणी लोगों के साथ में, जटिल कुटिल कुरुक्केड लोगों के साथ में अगर हमको उठना बैठना पड़ता है तब तो निश्चित रूप से समस्या आ जाती है। तो श्री रामकृष्ण देव शायद हमको ये सद्गुणी और दुर्गुणी, इन दोनों लोगों में अर्थात संसार का जो चित्र है, इफ़ यू वांट टू डिफाइन वर्ल्ड, जगत को अगर इसकी हम व्याख्या करना चाहें तो संपूर्ण रूप से जगत बहुत अच्छे लोगों से भरा हुआ है ऐसा भी नहीं कह सकते, और संपूर्ण जगत विषयी लोगों से, दुर्गुणी लोगों से भरा हुआ है ऐसा भी नहीं कह सकते। अर्थात इस संसार में अच्छे बुरे दोनों लोग हैं। श्री रामकृष्ण देव एक बड़ा ही सहज सुंदर उदाहरण दिया करते थे। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि मान लो कि चीनी और बाली अर्थात रेत, सैंड, दोनों का मिश्रण कटोरी में या प्लेट में रखा हुआ है। चीनी अर्थात शुगर और बाली सैंड, तो दोनों का मिश्रण एक प्लेट में रखा हुआ है। तो चींटियाँ आ जाती हैं, तो चींटियाँ क्या करती है, चीनी को खा लेती हैं और बाली को अर्थात सैंड, उसको क्या कर देती है, छोड़ देती हैं। तो उसी प्रकार इस संसार में जब हम जीवन यापन करते हैं, रहते हैं, तो संसार में कुछ अच्छे लोग, कुछ बुरे लोग, इनके साथ में तो हमको रहना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे चींटी सिलेक्टिवली चीनी को ही उठा लेती हैं, उसी तरह हम लोगों को भी एक तरह से अच्छे लोगों को समझकर, जानकर उनसे मेलजोल बढ़ाना है, और जो दुर्गुणी लोग हैं, कुरुकेड़ हैं, कुटिल हैं, कपटी हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना है। तो यही बात आगे चलकर श्री रामकृष्ण देव एक दृष्टांत के माध्यम से हमको समझाएंगे। थोड़ा सा वचनामृत का पठन भी हम लोग करते हैं। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से कह रहे हैं, क्यों नरेंद्र, भला तू क्या कहेगा, संसारी मनुष्य न जाने क्या क्या कहता है, पर याद रहे कि हाथी जब जाता है तब उसके पीछे पीछे कितने ही जानवर चिल्लाते हैं, पर हाथी लौटकर देखता तक नहीं। तेरी कोई निंदा करे तो तू क्या क्या समझेगा। अब श्री रामकृष्ण देव नरेंद्र नाथ को निमित्त बनाकर जैसे हमसे ही वार्तालाप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि संसारी मनुष्य जो होता है, अर्थात यहाँ संसारी मनुष्य कहने का श्री रामकृष्ण देव का उद्देश्य विशेष करके विषयों का सतत चिंतन करते हुए विषयासक्त लोगों का उल्लेख श्री रामकृष्ण कर रहे हैं। जो भक्तिमान है, धर्मपरायण है, ऐसे लोगों का उल्लेख श्री रामकृष्ण देव यहाँ नहीं कर रहे हैं। जब श्री रामकृष्ण कहते हैं संसारी मनुष्य तो न जाने क्या क्या कहते हैं,
यहाँ संसारी मनुष्य कहने का उद्देश्य श्री रामकृष्ण देव का दुर्गुणी लोग, विषय आसक्त लोग, जो विषय छोड़कर दूसरा कुछ जानते ही नहीं, ऐसे लोग। तो नरेंद्रनाथ क्या जवाब देता है? ठाकुर यहाँ बोल रहे हैं कि रास्ते से हाथी जब जाता है तो वह तो आगे ही बढ़ता है, और हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते हैं तो हाथी उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। तो नरेंद्रनाथ से श्री रामकृष्ण वही उदाहरण देकर पूछ रहे हैं कि तेरी कोई निंदा करें तो तू क्या करेगा? हम एक तरह से हमको ही यह सवाल श्री रामकृष्ण कर रहे हैं कि संसार में तुम रहते हो और संसार में निंदा करने वाले, तुम्हें ठगाने वाले ऐसे बहुत से लोग होंगे, तुम्हारी निंदा करने वाले, तुम्हारी तरफ संशय की दृष्टि बनाए रखकर देखकर चलने वाले, पीठ पीछे तुम्हारा बहुत भला बुरा कहने वाले, ऐसे बहुत से लोग होंगे, और उन्हीं के बीच तुम जीवन यापन कर रहे हो, तो क्या करोगे? तो नरेंद्रनाथ क्या जवाब देते हैं? वह कहते हैं मैं तो यह समझूंगा कि कुत्ते भौंकते हैं। अर्थात नरेंद्रनाथ का यह जो जवाब है, आई डोंट केयर, हाथी जब चलते रहता है तो कुत्ते भौंकते हैं, तो हाथी कुत्तों को रोकने का प्रयास करने में रुकता नहीं है, वह उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, अपने लक्ष्य की ओर, जहाँ उसको जाना है उसकी ओर वह बढ़ता जाता है। तो ठीक वही बात यहाँ नरेंद्रनाथ और श्री रामकृष्ण देव का यह वार्तालाप इस संसार में रहते हुए जटिल कुटिल लोगों की बातें न ध्यान देते हुए सद्गुणों को पकड़कर हमको हाथी की तरह आगे बढ़ना है, यह बात श्री रामकृष्ण यहाँ हमको समझा देते हैं। श्री रामकृष्ण सहास्य, अरे नहीं, यहाँ तक नहीं, सर्वभूतों में परमात्मा का ही वास है, पर मेल मिलाप करना हो तो भले आदमियों से ही करना चाहिए, बुरे आदमियों से अलग ही रहना चाहिए। बाघ में भी परमात्मा का वास है, इसलिए क्या बाघ को भी गले लगाना चाहिए? लोग हंस पड़े। यदि कहो कि बाघ भी तो नारायण है, इसलिए क्यों भागे? इसका उत्तर यह है कि जो लोग कहते हैं कि भाग चलो, वे भी तो नारायण है, उनकी बात क्यों न माने? तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव हमको हाथी नारायण और बाघ नारायण का दृष्टांत समझाने जा रहे हैं, लेकिन पूरा दृष्टांत समझाने के पहले श्री रामकृष्ण संक्षेप में यहाँ हमको मार्गदर्शन कर देते हैं कि सर्वभूतों में परमात्मा का ही वास है, पर मेल मिलाप करना हो तो भले आदमियों से ही करना चाहिए, बुरे आदमियों से दूर ही रहना चाहिए। तो भाई इस संसार में कैसे रहना चाहिए, यह सवाल अगर हम करते हैं तो यह श्री रामकृष्ण देव का यह मार्गदर्शन कि बुरे लोगों से मेल मिलाप नहीं बढ़ाना चाहिए, मेल मिलाप करना हो तो भले आदमियों से ही करना है। अर्थात मेल मिलाप, उठना बैठना, फ्रेंडशिप, ए मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ऐसे ही अंग्रेजी में एक कहावत है, ए मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल होगा, जैसा हमारा फ्रेंड सर्कल होगा, तो अगर हमारा फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा तो जो भी हमको देखेगा यही सोचेगा कि यस, ये लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं क्योंकि बाकी सभी लोग अच्छे हैं। तो देखिए श्री रामकृष्ण देव बड़ी ही प्रैक्टिकल बात हमको समझाते हैं।
और यह जो उदाहरण वह देते हैं, सर्वभूतों में परमात्मा का ही वास है, अर्थात बाघ में भी परमात्मा ही बसे हुए हैं। इसलिए बाघ का संग थोड़ी करना है, बाघ के साथ में जाकर उसको गले थोड़ी लगाना है, उससे तो हमको दूर ही रहना चाहिए। तो ये जो हाथी नारायण की जो कहानी है, वह जो दृष्टांत है, उसको लेकर हम अगले प्रवचन में, अगले भाग में उसका चिंतन करेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।